Hello everyone, welcome back to my channel Trading Edge. So today's video is going to be a continuation of the advanced price action trading strategy series on market structure part 28. So आज हम लोग JSW स्टील की चार्ट को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कहाँ पर हम पोटेंशियल एंट्री ले सकते थे, where could be our SL and probable targets. So let's analyze deeply. Okay. See, JSW स्टील एक अप ट्रेंड में था. Okay, it was in a continuous uptrend, but after breaking the market structure, this trend line and the important structural resistance level, it changed its trend and continued to fall in a very good manner. तो इसे हम कहाँ पर कैसे और क्यों एंट्री इस पर ले सकते थे, इसको ज़रा डीपली एनालाइज करते हैं और देखते हैं. ओके, सी क्या हुआ. See the buying momentum in JSW Steel here, very strong buying momentum. Okay, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड देन सेलर्स यहाँ से मार्केट को नीचे लेकर आ गए. सो व्हाट डज इट इंडिकेटिंग दैट एट दिस प्राइस पॉइंट सप्लाई इज ओवरकमिंग डिमांड. इसी की वजह से मार्केट अच्छा खासा कैंडल बनाने के बावजूद, अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर नहीं जा पाए एंड मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को शो किया. बट एज ओवरऑल वी आर इन ए अप ट्रेंड, मार्केट फिर से यहाँ से सपोर्ट लेते हुए फिर से ऊपर जाने की कोशिश की. बट क्या हुआ, जहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला था पहली बार, सेकेंड टाइम अगेन मार्केट ट्राइड टू ब्रेक दिस लेवल. But again sellers proved to be very powerful in this price points and they again push the markets back down. तो ये हमें क्या दर्शाता है कि ये जो प्राइस पॉइंट है सेलर्स अच्छी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज विद वेरी गुड बाइंग कैंडल्स स्टिल वी आर नॉट एबल टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस जोन एंड कंटिन्यू द अप ट्रेंड. So this is indicating that sellers are very much in control at this price points. इस प्राइस पॉइंट पे सेलर लोग बहुत ही ज़्यादा हावी है बायर्स से, इसी की वजह से प्राइसेस को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं वो लोग. ओके, बट क्या हुआ, सी पहली बार यहाँ से मार्केट अच्छा खासा सेलिंग दिखा के यहाँ पर प्राइसेस को लेकर आ गए. सेलर्स वे आर वेरी पावरफुल फर्स्ट टाइम. सेकेंड टाइम क्या हुआ, सेकेंड टाइम बायर्स फिर से ट्राई किया था इस लेवल के ऊपर मार्केट को ले जाने के लिए. बट क्या हुआ, सेलर्स अगेन पुश द प्राइसेस बैक. बट यहाँ पर देखिए क्या हुआ, सेलर्स सेकेंड टाइम उतना पावरफुल नहीं है. ये हमें कैसे पता चल रहा है, सी फर्स्ट टाइम दे पुश द मार्केट्स एग्रेसिवली डाउन, बट सेकेंड टाइम वो उतना पावरफुल नहीं है. इसी की वजह से एक वीक और बहुत ही एक वीक सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में. सो व्हाट डज इट इंडिकेटिंग दैट सेलर्स आर गेटिंग वीकर नाउ एट दिस प्राइस पॉइंट्स, बिकॉज सी द बाइंग मोमेंटम हियर, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम एंड देन वेरी वीक सेलिंग. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग दैट मार्केट में अभी सेलर्स इस प्राइस पॉइंट पे डोमिनेटिंग तो है बट उतना पावरफुल नहीं है. यहाँ पर जितना पावरफुल था सेकेंड टाइम मार्केट में सेलर्स उतना पावरफुल अभी तो नहीं है. अगेन बायर्स ट्राइड, अगेन दे फेल्ड, अगेन दे ट्राइड, अगेन दे फेल्ड. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, सी मार्केट कंटिन्यूअसली इस लेवल को अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहा है. इट मीन्स बायर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन दिस अप ट्रेंड. सी अप ट्रेंड में तो मार्केट है बट इस लेवल के ऊपर सेलर्स बहुत ही ज़्यादा हावी है, वो हमें तो पता चल गया. बट नाउ सेलर्स आर गेटिंग वीकर. ओके, सेलर्स वीक हो रहा है. क्यों? क्योंकि सेलर्स अपने ट्रेंड को नीचे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग दैट कंटिन्यूअसली बायर्स आर एबल टू सस्टेन अबव दिस प्राइस पॉइंट्स. सो बायर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर. इस प्राइस पॉइंट पे बायर्स भी उतना ही डोमिनेट कर रहा है सेलर्स को. अदरवाइज बायर्स अगर उतना पावरफुल नहीं होता, सो मार्केट वुड हैव ब्रोकन दिस
सपोर्ट एंड कंटिन्यूड द डाउन ट्रेंड। बट क्या हो रहा है, जितनी बार भी सेलिंग आ रहा है मार्केट में, बायर्स वो सेल ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और इस लेवल को अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहा है। सो वी आर गेटिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लू इन दिस मार्केट दैट सेलिंग प्रेशर पहली बार जहाँ से आया था इस पॉइंट पे, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम मार्केट में उतना सेलिंग प्रेशर नहीं है और बायर्स आर गेटिंग स्ट्रोंगर। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ब्रोक आउट ऑफ दिस लेवल विथ ए वेरी वेरी गुड बाइंग वॉल्यूम। सो अब हमें क्या सोचना चाहिए, मार्केट में एक ब्रेकआउट आया है, अभी प्राइस को अपने अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज वी सो अर्लियर दैट सेलर्स वर गेटिंग वीकर इन दिस अप ट्रेंड। ओवरऑल हम एक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में जहाँ से एक शार्प सेलिंग आया था, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम में सेलर्स उतना पावरफुल हमें नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक इक्वल लॉस फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स बायर्स आर एक्यूमुलेटिंग एट दिस प्राइस पॉइंट्स और वो इस लेवल को नहीं छोड़ने वाला है। सो नाउ आफ्टर दिस ब्रेकआउट आवर हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड वुड बी ऑन द अपसाइड, बिकॉज मार्केट में एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ मार्केट में एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट को शोकास्ट किया है। सो उसके बाद क्या हुआ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर दिस ब्रेकआउट कैंडल, सी दिस टू कैंडल्स, दिस इज शोइंग रिजेक्शन इन द मार्केट। आफ्टर द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मार्केट को अगर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करना था, सो मार्केट इस तरह की प्राइस मूवमेंट करके अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए था। बट व्हाट इज हैपनिंग, आफ्टर दिस ह्यूज बाइंग कैंडल मार्केट में एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है एट द टॉप, देन सी द सेलिंग, वेरी वेरी शार्प सेलिंग, एंड देन ए वेरी वीक बाइंग। सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, दैट मार्केट तो अप ट्रेंड में है, बट आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में उतना अच्छा बाइंग मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, अगर मार्केट में बायर्स बहुत ही स्ट्रांग होता एंड डिमांड वाज ओवरकमिंग सप्लाई, देन मार्केट एग्रेसिवली अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एग्रेसिवली मार्केट में एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिलना चाहिए था। बट what is happening here is after the resistance breakout market में एक selling pressure आ रहा है and then a weak buying momentum, see the buying momentum, very weak buying momentum हमें देखने को मिल रहा है। So what is this indicating, that buyers are not interested at this price points and sellers are dominating. Okay, so इससे हमें मार्केट एक अच्छा खासा क्लू दे रहा है हमें, दैट आफ्टर द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट व्हाई द मार्केट इज नॉट गोइंग अप एग्रेसिवली, बिकॉज सेलिंग प्रेशर इज इंक्रीजिंग आफ्टर द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बावजूद मार्केट में सेलिंग प्रेशर हावी हो रहा है, इसी की वजह से मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। सो नाउ वी विल लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमें कहाँ पर देखना है, सी selling opportunities, first selling opportunity would be around this point, because market broke this important support level. see, पहले ये एक रेजिस्टेंस था, अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, बट ये सपोर्ट को बहुत ही अच्छा खासा कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, एंड ऑल्सो मार्केट ब्रोक द इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऑल्सो। सी, यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस आया, यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस आया, बट पहली बार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने अच्छा खासा कैंडल के साथ, अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। सो आवर फर्स्ट सेल वुड बी इनिशिएटेड अराउंड दिस पॉइंट एंड एसएल वुड बी ऑफ द हाई ऑफ द रेजिस्टेंस, और सेकेंड सेल वुड बी इनिशिएटेड बिलो द सपोर्ट लेवल हियर आफ्टर मार्केट क्रॉस्ड बिलो दिस इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स यहाँ पर बार बार इस लेवल को अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहा था और एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम भी आया था। बट अभी क्या हो रहा है, आफ्टर दिस ब्रेकआउट ऑल्सो मार्केट इज नॉट एबल टू सस्टेन द अप ट्रेंड एंड कंटिन्यू गोइंग अप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट में
ब्रेकआउट होने के बाद भी एक अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहा है एंड सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एंड इट इज ऑल्सो ब्रेकिंग द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल पॉइंट्स। तो इसके बाद जब ये जो लेवल है, ये लेवल जब मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया, वी कुड लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज विथ एसएल जस्ट अबव द हाई ऑफ द कैंडल एंड कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड। ओके, एंड सेकेंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज वुड बी अराउंड दिस पॉइंट। सी मार्केट में एक ब्रेक डाउन आया, एक शार्प सेलिंग आया, उसके बाद एक अच्छा खासा पुल बैक अप टू द रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से ये ब्रेक डाउन दिया था, उसी के आसपास मार्केट ने फिर से रिटेस्ट किया एंड देन वी शुड लुक फॉर अगेन ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी हियर विथ एसएल अबव द हाई ऑफ द कैंडल एंड राइट द डाउन ट्रेंड। सी टारगेट आपको हमेशा 1:1 के बाद, रिस्क रिवार्ड 1:1 के बाद आपको ट्रेल करना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर 1:1 यू शुड नॉट बी इन ए लॉस। सो 1:1 के बाद रिस्क रिवार्ड आप टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं एंड आप 1:2, 3 तक होल्ड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सो आई होप यू गॉट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, so please don't forget to like, share and subscribe to my channel. If you have any doubts regarding this video, you can definitely comment down below. I will try to answer each and every of your queries there. So see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone.